हाय एवरीवन, रोजगार समाचार के आज के सबसे पहले एपिसोड के अंदर मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ लाया हूँ। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। एलआईसी के अंदर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उसके बाद में फॉर्म कौन कौन भर सकता है, फॉर्म भरने की बिगिनिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, पूरी जानकारी इस सेशन में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी सरकारी नौकरी की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहाँ देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। अगर आप में से कोई भी पंजाब गवर्नमेंट के सभी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अपकमिंग पीएस पीसीएल के लिए गिल्ज मेंटोर ने आपके लिए फ्री में क्रैश कोर्स ऑन किया है, जिसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से मिल सकती है। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भेजा जाता है, मैगजीन्स पीडीएफ दिए जाते हैं। मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूं, तो आप फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो ताकि हर एक कैंडिडेट तक ये जानकारी पहुंच जानी चाहिए। मैं आपके लिए LIC HFL की जानकारी लेकर आया हूं। इसमें बताना चाहूँगा कि रीजन वाइज से यानी क्षेत्र वाइज से वैकेंसीज दे रखी हैं। देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग रीजन के लिए पोस्ट हैं। जैसे कि 125 पोस्ट की बात करूं तो 125 पोस्ट हैं आपके लिए असिस्टेंट की। एसोसाइटेड जो कि एक ऑफिसर ग्रेड होती है, जिसमें 75 पोस्ट हैं। और इसमें आता है असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए टोटल 100 पोस्ट हैं। लगभग 300 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। इसके लिए क्या क्या उन्होंने हिदायतें दी हैं आपको इसमें पूरी जानकारी दे रहा हूँ मैं। अगर आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। पोस्टिंग एनी वे एंड एनीवेयर इन इंडिया, मतलब कि ये आपकी पोस्टिंग कहीं भी इंडिया में हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में होगी, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज दे रखा है कि आपकी सैलरी यानी बेसिक सैलरी आपकी 13,980 से रहेगी। उसमें ग्रेड पे आपका दे रखा है, पूरी जानकारी दे रखी है। लगभग 23,870 रुपये यानी अपर ग्रेड के लिए पोस्ट में सैलरी दी जाएगी। इसी प्रकार से एसोसाइटेड के लिए इन्होंने मिनिमम सैलरी यानी 21,270 रुपये दे रखा है प्रोबेशन पीरियड के लिए, और 32,815 रुपये दे रखा है आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए। प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो 6 महीने आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा ज्वाइनिंग डेट से लेकर, इसको आगे 6 महीने भी बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार आगे जानकारी दे रखी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं, इसमें 3 पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी एज होनी चाहिए। यानी सबसे पहली बात करते हैं कि आपकी एज 1 जनवरी 2019 तक 21 साल से 28 साल असिस्टेंट के लिए, 21 से 28 साल एसोसाइटेड के लिए, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 21 से 28 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली पोस्ट में आपकी असिस्टेंट है, इसके लिए ग्रेजुएशन कम से कम 55% मार्किंग मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा है ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स एंड CA इंटर, ये आपकी एसोसाइटेड के लिए होनी चाहिए। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ में 2 साल फुल MBA और 2 ईयर फुल टाइम यानी MMS होने ज़रूरी है। 2 ईयर फुल टाइम यानी PGDA कर रखा है, अगर आपने PGDBM कर रखा है, PGPM कर रखा है, PGDM कर रखा है एनी डिसिप्लिन के अंदर, तो वो कैंडिडेट निश्चित तौर पर यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर स्किल तीनों में होना जरूरी है। जहाँ तक बात आती है कि एज आपकी 21 से 28 होनी चाहिए, तो ये आपकी 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2019, नॉट बिलो 21 एंड नॉट अबाव 28 एज पर द गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपको एज में छूट दी जाएगी। अब यानी फॉर्म भरने की क्या क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाली हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हम सबसे पहले चेक करेंगे इसमें, और यानी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा तीनों पोस्ट के लिए। अब यानी एग्ज़ाम में क्या कुछ आने वाला है वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होने वाले हैं, राइट। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपका, सबसे पहले इन्होंने जानकारी दे रखी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें कि आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट का टाइम मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने दे रखा है कि फॉर असिस्टेंट एंड एसोसाइटेड के लिए, तो इनके लिए तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट का टाइम है। एंड जो बात आती है कि इसमें क्या सिलेबस किसके लिए चेंज होगा, यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड किसके लिए होगा, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, यानी मैथ का हायर पार्ट आपको आएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मिनट 35 मिनट का टाइम मिलेगा। लगभग 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मिनट का टाइम मिलेगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। तो अब इसमें और आगे फॉर्म भरने की जानकारी क्या होगी और इंटरव्यू क्या होगा।
इंटरव्यू की बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली दोज कैंडिडेट हु रैंक द सफिशिएंटली हाई इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस एग्जामिनेशन के अंदर होगा, उसी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट किसी एक को एक ही जगह पर फॉर्म भर सकता है, दूसरी जगह पर फॉर्म वो नहीं भर सकता, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक ही होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू रिटर्न पे होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको LIC की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैरियर का ऑप्शन लिखा होगा, कैरियर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, फॉर्म भरते वक्त जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में नेम एड्रेस दे रखा होगा, एड्रेस मतलब आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ है, वैसा ही फिल करिएगा। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। फॉर्म भरने की फीस की बात करते हैं तो तीनों में 500 रुपये होगा। इसमें दे रखा है कि आपको 18% GST एप्लीकेशन में लगेगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि फॉर्म कैसे और कब तक भरे जाएंगे। सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फॉर्म है आपकी 8 अगस्त से भरने शुरू हो जाएंगे, 26 अगस्त का लास्ट टाइम होगा। कॉल लेटर डाउनलोड 19 यानी 9 सितंबर रहने वाला है। और जहाँ तक बात आती है आपकी कॉल लेटर के बाद में सबसे पहला असिस्टेंट टेंटेटिव 9 और 10 तारीख को होगा, एसोसाइटेड का ये भी 9 और 10 को होगा, और असिस्टेंट मैनेजर 9 और 10 को होगा। अब अगर आप में से सोच रहा है कोई कैंडिडेट 2 फॉर्म भर दूं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में आपका अलग एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको उस एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही पता चलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जानकारी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ आगे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आप तक नेक्स्ट अपडेट इसी प्रकार से लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। एंड ये इसका नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।